अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी वीडियो में फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं क्विक स्पेस और ये शॉपिफाई की सीरीज़ चल रही है जिसका लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं पिछले वीक से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा जो पीसी है वो ज़रा डैमेज हुआ पड़ा था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। लेकिन अब वो A1 हो चुका है, तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। लेकिन उससे पहले मुझे परचेज़ करना होगा प्लान। तो क्योंकि चूँकि हमारे जो मैंने बताया था आपको कि जिस तरह ही हम फ्री ट्रायल में जाते हैं तो हमें 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। 2 दिन की मैंने वीडियोज़ बनाई थी, 1 दिन में आया नहीं क्योंकि वो पीसी ज़रा मसला कर गया था, इसलिए पूरा वीक में नहीं आ पाया। तो 3 दिन हमारे पूरे हो गए थे, 3 डेज़ हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो अब वो हमसे कह रहा है कि गेट बैक टू बिज़नेस। अगर आप अपने बिज़नेस पे वापस जाना चाहते हो, अपने स्टोर पे वापस जाना चाहते हो, कि जो स्टोर आपने क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको $1 पर मंथ देना पड़ेगा। पर मंथ का मतलब है ये आगे जाके मैं भी बताता हूँ $1 पर मंथ। मैं जाता हूँ सिलेक्ट अ प्लान पे। जिस तरह मैं सिलेक्ट अ प्लान पे जाऊँगा, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी परचेज़ कर सकते हैं और अपने पीसी से भी परचेज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे किस तरह परचेज़ कर सकते हैं, वो आप अपने मोबाइल पे अपने प्ले स्टोर से शॉपिफ़ाई का ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जो अकाउंट आपने यहाँ पे डाला होगा ना, तो वो ही आपने वहाँ पे पुट कर देना है और फिर आपका वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये अब हमसे 3 और ये नीचे आ गए 6, 6 प्लान में से कोई कह रहा है कि आप 1 परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर से चलता हूँ, तो बेसिक हमारे पास आता है कि बेसिक में हमारे पास है कि $1 पर मंथ। ये $1 पहले 3 मंथ्स के लिए होगा, फर्स्ट 3 मंथ के लिए, यानी कि आज मैंने अगर परचेज़ किया ना पहली मार्च 2024 को, तो ये हमारे पास ख़त्म होगा तकरीबन तकरीबन ये हमारे पास तकरीबन 1 जून को, 1 जो यानी कि 1 जून से तो हमें ऑफिशियल 3 मंथ्स हमें $1 पे करना होगा। लेकिन ये हमारे पास 1 से लेके अगले महीने की 1 को हमें देना पड़ेगा, उससे अगले महीने की 1 को हमें $1 देना पड़ेगा, उससे अगले महीने की 1 को हमें $1 देना पड़ेगा। लेकिन उससे आगे हमें $19 देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपका स्टोर जब चल जाता है, तो आप तब $19 पे करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका स्टोर नहीं चल पाता, तो आप वहीं से स्टोर को अपना क्लोज़ कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपका स्टोर बिल्कुल चल रहा है, सेल्स आ रही हैं, तो आपको $90 पर मंथ पे करना पड़ेगा आगे जाके। अभी नहीं, आगे अभी पहले 3 मंथ्स हमें $1 पे करना पड़ेगा, यानी कि $3 जो है, हमें 3 मंथ्स पे करने होंगे। ये हमारे पास है बेसिक में। इसी तरह ये शॉपिफ़ाई में भी ये है कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपको फर्स्ट डॉलर पे करना पड़ेगा, उसके बाद 49। लेकिन इसमें हमारे पास ये ज़्यादा से इसके फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। एडवांस में भी सेम टू सेम ये तरीका है कि फर्स्ट डॉलर हमें फर्स्ट 3 मंथ, उसके बाद $299 यानी कि $299 हमें देने पड़ेंगे 3 मंथ्स बाद। इसके बाद ये स्टार्टर में भी यही है, लेकिन इधर हमें स्टार्टिंग $5 से करनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम 3 महीने 1-1 डॉलर देते हैं, तो हमें आगे जाके $5 सिर्फ देना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर हमारे पास ये फीचर्स कम देखने को मिलते हैं। इस तरह ये भी इस तरह ही है, और ये $2300 ज़्यादा महँगे वाला प्लान है। लेकिन हम जाएँगे बेसिक से शुरू करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। तो जिस तरह मैं सिलेक्ट बेसिक पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ये आ गया है एक बिल पेमेंट, ठीक है? यहाँ पे मैं अपने स्टोर का नाम डाल देता हूँ, जो हमारे स्टोर का, बल्कि यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, सॉरी, हसन अली, हसन अली, ओह सॉरी, यहाँ पे आएगा अली, ठीक है। यहाँ पे अली है, यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपनी कार्ड की एक्सपायरी डेट फिल करेंगे, और यहाँ पे अपने कार्ड की 3 सीवीवी जो होते हैं 3 नंबर्स, वो फिल करके यहाँ पे अपना एड्रेस लगाएंगे। यहाँ पे अगर आपका जो भी कंट्री है वो लगाएंगे, और यहाँ पे अपने जो है आपका है सिटी, उसका पोस्टल कोड लगाएंगे। हर एक कंट्री का अलग अलग पोस्टल कोड्स होते हैं, उसके मैं यहाँ पे सब्सक्राइब करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो अब यहाँ पे हमने सब्सक्राइब पे क्लिक किया है, तो उसके बाद हमारे पास ये सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है? और आपके कार्ड से $1 कट जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास परचेज हो चुका है, हमारा प्लान सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम आएगा, मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ जी, हसन अली, उस ठीक है। उसके बाद ये पोस्टल कोड वगैरह और
यहाँ पे हमारा एक फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कर देना है कंफर्म बिजनेस। ये हमारे पास हो गया बिजनेस एड्रेस सेव। अब हमारे पास वहीं से स्टोर जो हमने छोड़ा था वहीं से हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहीं से हमारे पास ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारी सेटिंग्स रह गई थी जनरल सेटिंग्स, वो हम यहाँ पे अब कर लेते हैं। हमने मेरे ख्याल हमने यहाँ तक छोड़ा था, लोकेशन तक, शिपिंग एड्रेस, चेकआउट, आई थिंक चेकआउट्स तक छोड़ा था। तो चेकआउट से अगेन शुरू कर लेते हैं। तो चेकआउट्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड, यानी कस्टमर के ज़रिए हम किस तरह यानी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कस्टमर विल सेव ऑर्डर एंड शिपिंग नोटिफिकेशन। ये अब हमारे पास आ गया है फ़ोन नंबर और ईमेल। अगर आप ईमेल रखना चाहते हो ईमेल भी रख सकते हैं, यानी कि जब कस्टमर आपसे यानी कॉन्टैक्ट करेगा तो उसके पास आपको ईमेल जानी चाहिए, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल करता हूँ, लेकिन वो हमसे कह रहा है अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है एसएमएस ऐप। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही वो अभी लोडिंग होता है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। और कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यानी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन हमें किस तरह, उसका फुल नेम हमें चाहिए या फिर ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम, या लास्ट नेम चाहिए या रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम। यानी कस्टमर से सिर्फ उसका आखिरी नाम मांगेंगे या उसका पहला और आखिरी नाम दोनों मांगेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है कंपनी नेम, यानी कि जब हमारा चेकआउट का बिल शो होगा उस कस्टमर के पास तो हमारी कंपनी शो होनी चाहिए कि नहीं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारी कंपनी का लोगो शो होना चाहिए या फिर उसका नेम शो होना चाहिए। तो हमारी कंपनी का एड्रेस शो होना चाहिए या नहीं, मैं इसको ऑप्शनल पे रहने देता हूँ, हाँ भी और नहीं भी। शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर ये फिलहाल जाने देते हैं, इसलिए यहाँ पे डोंट इंक्लूड कर देंगे। इस तरह ये बाकी ऑर्डर परसेंट बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव के बटन पे क्लिक। ये हमारे पास हो गया सेव। आज मैं सब ये सेटिंग्स ख़त्म कर जाऊँगा और फिर कल से हम अपना स्टोर सेटअप शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ। आगे हम चलते हैं कस्टमर अकाउंट्स पे। कस्टमर अकाउंट्स क्या होते हैं, वो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये होगी हमारे पास शॉपिफ़ाई की ऐप्स खुल चुकी हैं, जिस तरह शॉपिफ़ाई की अपनी ऐप्स होती हैं। अच्छा, ये कस्टमर अकाउंट हमारे पास देयर नो पेज एट दिस चेक द यूआरएल ट्राई अगेन। आई थिंक यहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा कस्टमर अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमारे पास पहला आ जाता है अकाउंट इन ऑनलाइन स्टोर एंड चेकआउट। कस्टमर अकाउंट लेट कस्टमर्स लॉग इन टू ट्रैक ऑर्डर। यानी ये हमारे पास कह रहा है कि अगर आप कस्टमर अकाउंट का यानी कि करना चाहते हैं या जैसे ही कोई कस्टमर प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेगा तो उसके पास उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो शो होना चाहिए कि नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इनेबल किया हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से आप उसको अपनी अपनी तरह के नंबर्स, अपनी मर्ज़ी के नंबर्स भेज सकते हैं कि वो आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकें। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं। वो कह रहा है न्यू कस्टमर, जैसे ही कोई न्यू कस्टमर हमारे अकाउंट पे हमारी जो वेबसाइट पे आता है तो वो सबसे पहले अकाउंट बनाएगा या सीधा परचेज करेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसे टर्न ऑन रहने देंगे तो इसका मतलब है कि ये अकाउंट बनाएगा, टर्न ऑफ रहने देंगे तो ये अकाउंट नहीं बनाएगा, सीधा परचेज कर लेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चलते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी पे। शिपिंग एंड डिलीवरी पे जैसे ही हम जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास थोड़ा इस तरह का व्यू दिखेगा। तो शिपिंग एंड डिलीवरी पे वो कह रहे हैं कि अगर आप शिपिंग करना चाहते हो तो आपको इंटरनेशनल करनी पड़ेगी, यानी इंटरनेशनल अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे सेल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर आप डिलीवरी की तरफ देखें तो डिलीवरी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लोकल डिलीवरी शो होगी कि वो अपनी कंट्री, अपने रीजन, अपने शहर के अंदर अपनी जो डिलीवरी है वो लोकल एरिया में भेज सकते हैं। उसके बाद आगे चले जाएँ तो लोकल डिलीवरी आपकी अपनी यहाँ पे शो होएगी कि अगर कोई भी कस्टमर आपसे डिलीवरी नहीं चाहता, सीधा आपसे स्टोर पे आके सामान लेना चाहता है तो वो आप अपना एड्रेस शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको रहने दें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे। तो ये हमारे पास दूसरा टैब है, ये ओपन होगी। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सबसे पहले आपको वही सिखा देता हूँ, उसके बाद हमें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो टैक्स एंड ड्यूटीज़ पे जाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास शो होता है टैक्स। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको यहाँ पे उसके कुछ टैक्सेस लगाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप टैक्सेस लगा सकते हैं। अदरवाइज़ उसको रहने दें, अदरवाइज़ लगा दें, वो आपके अपने ऊपर है। लेकिन अभी हम इसको रहने देते हैं टैक्सेस को।
उसके बाद हम आगे चलते हैं लोकेशंस पे। लोकेशंस पे चलने के बाद हमारे पास आती है लोकेशंस अपने स्टोर की आ जाती है, लेकिन ये हमारे कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलते हैं गिफ्ट कार्ड से। तो गिफ्ट कार्ड्स क्या होते हैं हमारे पास? गिफ्ट कार्ड्स हमारे पास होते हैं कि आप किसी भी कस्टमर को टारगेट करके उसको पर्सनल गिफ्ट कार्ड भेज सकते हैं, डिस्काउंट के तौर पे होता है, लेकिन ये डिस्काउंट सब के लिए नहीं होता। ये एक मखसूस बंदे के लिए होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको गिफ्ट कार्ड भेज सकते हैं, उसको एक्सपायर कर सकते हैं या फिर उसको इतने दिन के लिए रख सकते हैं, लिमिट में रख सकते हैं, या आप उसी के लिए सिर्फ रख सकते हैं। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आज थोड़ी यहाँ पे बारिश हो रही है इसलिए। उसके बाद अगर हम मार्केट्स पे देखें तो मार्केट्स हमारे पास मेरा ख्याल है हमारा अगला लेक्चर लग जाएगा। चलिए हम ये गिफ्ट कार्ड्स कल देखेंगे। सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ अब शॉपिफाई का क्लोज, बल्कि ये मार्केट्स चल चुकी है। मार्केट्स की बात की जाए तो ओवर एरिया में हमारे पास ओवरव्यू में पाकिस्तान फिलहाल शो हो रहा है एक्टिव में। इनएक्टिव में हमारे पास इंटरनेशनल शो है। अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। अब आगे बात देखी जाए तो इन दोनों में सेम टू सेम ये चीज़ें शो हो रही हैं। 0%, 0.02 ये हमारे पास सेल्स शो हो रही हैं, टोटल सेल्स शो हो रही हैं, उसका कन्वर्जन रेट शो हो रहा है। ये तब आपको शो होगा जब आपका स्टोर इंटरनेशनल या लोकल एरिया पे चल जाएगा। अदरवाइज ये आपको 0 0 ही शो करेगा जब आप न्यू पर्सन होंगे। उसके बाद अगर गिफ्ट कार्ड्स की बात की जाए, गिफ्ट कार्ड में हमारे पास आप एक मखसूस बंदे को गिफ्ट कार्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसे इनएक्टिव किया हुआ है। जब एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और इसको एक्टिव करके इसकी टाइमिंग वगैरह सेट करके उस बंदे को भेज देंगे। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ये ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता। ऐप्स एंड चैनल्स की बात की जाए, ऐप्स एंड चैनल्स में हमारे पास जो भी ये हमारा कस्टमर से कोई लिंक नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे लिए होगा। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब है हम किस प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ऑनलाइन स्टोर हमारा अपना शॉपिफाई का स्टोर है। अब मैं यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करूंगा COD, ठीक है, तो ये यहाँ पे शो कर देगा COD ऐप। यहाँ पे हमारे ऐप्स शो होंगी जो हमने डाउनलोड्स की होंगी। डोमेन्स की बात कीजिए, जो हमारी वेबसाइट जो हमारा जो है वेबसाइट का URL होता है, जो हमारे स्टोर का URL होता है, ये उसकी डोमेन उसे कहलाती है। जिस तरह मेरी डोमेन है admin.shopify.com, ठीक है, तो किधर गई? admin.shopify.com हमारी डोमेन है। हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अभी इसको आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, अगर आप बाय करना चाहते हैं, आपने किसी जिस तरह GoDaddy होस्टिंग का नेम चीप से बाय किया, तो आप इसको यहाँ पे कनेक्टिंग एग्जिस्टिंग डोमेन भी कर सकते हैं, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है, यहाँ पे अपने डोमेन का नाम डालेंगे जो आपने बाय की है, वो फिर कनेक्ट हो जाएगी। बाय न्यू डोमेन, आप यहाँ पे न्यू डोमेन बाय भी कर सकते हैं। अगर आप फ्री अपनी शॉपिफाई की डोमेन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरी डोमेन का नाम है 3B469D9/5 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर आप हम चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज टू अ न्यू shopify.com डोमेन। तो यहाँ पे अपनी मर्जी का डोमेन लिख देंगे। तो जिस तरह मेरे स्टोर का नाम है योर ट्रेंड। अब मैं देखता हूँ ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। तो वो अभी फ़िलहाल देख रहा है, तो ये स्टोर किसी और ने किया हुआ है, यानी योर ट्रेंड किसी और ने URL खरीदा हुआ है। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, हम इसको कर दें योर ट्रेंड 000। अब ये चेक करते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी है। इसके अब हम यहाँ पे कर देंगे ऐड डोमेन योर ट्रेंड 000। हमारी स्टोर का नाम होगा योर ट्रेंड 000.myshopify.com, हमारे स्टोर का नाम होगा। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ऐड डोमेन। इस तरह मैं ऐड डोमेन करूँगा तो ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये हमारे स्टोर का नाम हो जाएगा योर ट्रेंड डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। ठीक है, तो ये हमारे स्टोर का नाम आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप मुतमईन नहीं है तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं योर ट्रेंड TREND ट्रेंड 000.myshopify.com। अच्छा, तो मैंने ये से सर्च किया तो मेरे पास एक डमी स्टोर आ जाएगा जो पहले से ही क्रिएट हुआ आया हुआ है। तो ये यहाँ पे थोड़ा रिलोडिंग हो रहा है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। डोमेन के बाद हमारे पास आ जाता है कस्टमर इवेंट्स, या बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने ऐप्स की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी SMS ऐप्स शो हो रही हैं। बहुत सारी कुछ परचेजेबल भी शो हो रही हैं और कुछ फ्री भी शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरे जो है स्टोर का URL चेंज हो चुका है yourtrend.000.myshopify.com। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे ख़त्म कर देते हैं। तो ये बाकी हम कल देखेंगे। तो ऐप्स की बात की जाए, यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स शो हो रही हैं SMS के हवाले से।
तो मैं रिकमेंड ये करूँगा COD ये करें कि उसकी रेटिंग भी अच्छी है, 4.9 रेटिंग है। इसका अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो देख लें, नहीं देखना चाहते तो सीधा इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो मैं सीधा इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद ये थोड़ा रीलोडिंग करेगा, उसके बाद हमें सीधा अपने स्टोर पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा रीलोडिंग हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका पेज आ चुका है। तो यहाँ से हम सिंपली क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा फिर रीलोडिंग होगा और फिर हमारे पास एक न्यू पेज आएगा COD कंफर्मेशन का। तो ये हमसे थोड़ी बहुत सेटिंग्स मांगेगा कि आप अपने जो COD ऐप है उसको किस तरह सेटअप करेंगे। तो हम सिंपली ये मैं अपने स्टोर पे ले आया, ठीक है। तो ये हमें अपने स्टोर पे लाने के बाद यहाँ आप देखिए ऐप्स के अंदर हमारे पास एक ऐप शो हो रही है COD किंग के नाम से। तो ये हमारे पास बात की जाए तो ये हमारे पास एक अपनी ही ऐप शो हो रही है। तो बाकी मैं इसको जो COD किंग की सेटअप है, SMS का सेटअप, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज की वीडियो इधर तक ही थी, मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।